नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही अब गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला भी ले लिया है यूसीसी लागू करने को लेकर, और इसको लेकर काफी सियासत भी गरमाई हुई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार ने जो यूसीसी लागू करने का फैसला किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने यूसीसी का समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी की मंशा पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी आखिर क्यों बनाई गई है? ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था, वहां अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से सवाल कहीं न कहीं उठाए गए हैं, चूंकि ये बड़ी खबर है कि गुजरात में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें तमाम धर्म के लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए समान कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और लगातार ये मांग देश में होती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए और कहीं न कहीं जो भेदभाव तमाम जो धर्म के आधार पर होता रहा है उससे छुटकारा मिले, उससे निजात मिले और समान जो कानून है वो सबके लिए हो। ये मांग लगातार की गई है। लेकिन अब जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव है, हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से गुजरात सरकार ने ये ऐलान कर दिया है, बीजेपी की वहां सरकार है, जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की। केजरीवाल ने ये कहा कि बीजेपी की नीति खराब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सामने लाई है। ये आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां यूसीसी को लेकर कमेटी क्यों नहीं गठित करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बीजेपी क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है? ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया है। तो इस तरह से आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। को ये बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल की जो सरकार है, जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां शनिवार को गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी गठित कर दी गई और गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रही है। कैबिनेट की बैठक में कमेटी के गठन का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी अब गुजरात में हो रही है। चुनावों के बीच इस तरह का फैसला और इस तरह से अब जाहिर तौर पर सियासत गरमाना लाजमी है। वहीं कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित करने की गुजरात की बीजेपी सरकार के फैसले से जनता भ्रमित नहीं होगी। कांग्रेस ने इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी दांव करार दिया है। हमने देखा था कि किस तरह से कहीं न कहीं इससे पहले उत्तराखंड में भी इस तरीके का दांव बीजेपी की ओर से खेला गया था, जहां उत्तराखंड में बीजेपी को जीत हासिल हुई और उसके बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि भूपेंद्र पटेल सरकार की ओर से बाकायदा इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें कहीं न कहीं गुजरात सरकार के इस फैसले का स्वागत लोग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्वर्गीय विकास की विचारधारा वाले गुजरात के समान अधिकार की पहल सामाजिक समरसता को मजबूत करने, सामाजिक शिकायतों से ऊपर उठकर
एक देश एक कानून के तहत यूसीसी को लागू करने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। जैसे प्रांतवाद, जातिवाद, इस तरह से जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें सामने आती रही हैं। जाहिर तौर पर अभी भी देश में धर्मों के आधार पर कानून है और इन्हीं तमाम चीजों को खत्म करने एक देश एक कानून की बात लगातार कही गई। तमाम ऐसे नागरिक, तमाम ऐसे नेता भी सामने आए जिन्होंने खुलकर यूसीसी की डिमांड सरकार से की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सवाल ये है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और अगर देश में ये लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या कुछ लाभ जो है वो हमें मिल सकते हैं। बहु विवाह समाप्त होगा, बाल विवाह इससे खत्म होगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक का तरीका सबके लिए समान होगा। अभी तक हम देखते हैं कि किस तरह से कहीं न कहीं हिंदू धर्म और साथ ही मुस्लिम धर्म में जो तलाक का तरीका है वो अलग अलग है। तलाक का आधार समान होगा, संपत्ति का आधार समान होगा, गोद लेने का अधिकार समान होगा, विवाह की न्यूनतम आयु एक जैसी होगी और भरण पोषण का अधिकार भी एक जैसा होगा। विरासत वसीयत का अधिकार भी सबके लिए बराबर होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो यही तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू होता है तो ये बदलाव संभव है और इसको लेकर पहल कई राज्य कर चुके हैं। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां भी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है और यही वजह है कि लंबे वक्त से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि नागरिकों के लिए समान कानून तैयार करने और उससे कहीं ना कहीं कार्यान्वित करने से ही है जिसमें कोई धार्मिक आधार ना हो, धर्म के आधार पर लोगों के लिए कानून ना हो। फिलहाल देश में पर्सनल लॉ भी मौजूद है जिसमें शादी, तलाक, गोद लेने, गुजारा भत्ता पर अलग अलग नियम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जाहिर तौर पर उन तमाम चीजों से परे है, यानी सबके लिए एक जैसा कानून, और यही वजह है कि इसकी डिमांड लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, जो तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित हैं उसका भी समाधान यही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो कहीं न कहीं तलाक के मुद्दे हैं उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू किया जाए क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि लंबित हैं और इसकी वजह से समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल भारत में पर्सनल लॉ मौजूद है। संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत लोगों को अपने धर्म से जुड़ी चीजों को मानने का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे मुख्य वजह भारत की नीति में धर्म निरपेक्षता लाना बताया गया है और सीधे तौर पर मतलब ये है कि कानून का मतलब कानून है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध है वो भी देश में लगातार हो रहा है। खासतौर पर मुस्लिम वर्ग जो है वो इसका विरोध कर रहा है। तमाम जो तुष्टीकरण की राजनीति तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि ये लोग शरिया कानून की वकालत करते हैं और धार्मिक रीति रिवाज को ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन ये संविधान के खिलाफ बात है, क्योंकि आर्टिकल 44 के हिसाब से सिद्धांत अलग हो सकते हैं लेकिन कानून सब भारतीयों के लिए एक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज की जरूरत आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बन चुका है, ये लोगों का कहना है और यही वजह है कि लगातार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है। लेकिन बात जहां तक अरविंद केजरीवाल की इस तरह की प्रतिक्रिया की है तो जाहिर तौर पर गुजरात में अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि वहां कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए केजरीवाल को इस तरह के बयान देना पड़ रहा है। वो मजबूर हैं, वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बीजेपी इसकी घोषणा चुनावों से पहले करे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।